हम लोग सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट किए थे जिसमें अनायन कर चुके हैं, कटायन बाकी था। आज के लेक्चर में हम लोग कटायन को ही कंप्लीट करेंगे। वंस अगेन आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में आपको ये सारे कटायंस पढ़ने हैं, बट अगेन जो हम फोकस करते हैं पीवाईक्यू पे, तो देखिए पीवाईक्यू में मेनली यही 5 कटायन है जिस पर क्वेश्चन रिपीट किया है। उसमें भी अगर हम आयरन और निकल की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ये फेवरेट है इसका, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट किया है। इवन आयरन की पर्टिकुलरली बात करें तो ये आपका डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन हैलोजन आई मीन लसैग्ने टेस्ट में भी ये काम दे देता है। और भी एक दो मेटल है बट स्लाइड के लास्ट में हम रख दिए तो वो हम आपको करा देंगे। सो देखिए लेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 2024 में क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कीवर्ड को फोकस कीजिए, येलो कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा येलो कंपाउंड किसका है, लेड क्रोमेट का है। तो मेरा आपको फिर से यही कहना है, जो भी इंपॉर्टेंट जैसे ये फॉर्म कर रहा है कंपाउंड, आप उसका कलर याद रखिए, क्योंकि जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखिए 2024 में 31 जनवरी के पेपर में क्या पूछ रहा है, व्हाइट कलर, तो अगेन लेड सल्फेट का व्हाइट कलर होता है, और ये देखिए यहाँ पर लेड सल्फेट व्हाइट कलर। तो अगर हम एक स्टेप आगे की बात करें, हो सकता है अगर क्वेश्चन रिपीट करना हो तो पूछ देगा लेड क्रोमेट फॉर्म कर रहा है उसका कलर क्या है, तो येलो, तो थोड़ा सा स्मार्टली चलना है। और अगेन इस तरह का जो सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है पीवाईक्यू एटलीस्ट ध्यान में होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आएगा तो छूटे नहीं। चलिए अब फिर से करते हैं। तो देखिए येलो कलर फॉर्म कर रहा है लेड क्रोमेट का, और जिसको NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया, तो देखिए क्या फॉर्म करेगा, PbOH4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और ये 2Na+ हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं PbOH का होल 4 का 2-, तो यानी डाई अनायनिक कॉम्प्लेक्स। हो सकता है आपको ये पूछ दे कि अच्छा बताइए कंपाउंड क्या फॉर्म करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए अगेन फॉर्मूला और कलर दोनों ही मालूम होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर 3 है। ये हम आपको बता ही दिए, व्हाइट कलर है तो लेड सल्फेट है, तो देखिए ये ऐसे फॉर्म कर रहा है। यहाँ से आप एक स्टेप आगे ये भी समझ सकते हैं कि चलो लेड आयोडाइड अगर पूछेगा तो हम येलो प्रिसिपिटेट कहेंगे। देखिए हम फिर से आपको कह रहे हैं आप रटिए मत, लेकिन एटलीस्ट जो पीवाईक्यू में आया है उसको तो करके जाइए, ठीक है। तो देखिए बाद बाकी इन दोनों का कलर भी हम यहाँ लगा दिए हैं, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं। अब बात आयरन की करते हैं। जैसा कि आपको कहें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लसैग्ने टेस्ट में भी पूछता है और सॉल्ट एनालिसिस में। अगेन हम आपको इस पर क्वेश्चन करा ही चुके हुए हैं, लास्ट वीडियो जो हम लाए थे इसका कि क्वेश्चन रिपीट करता है, तो देखिए इसको हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको देखना है तो आप ये लेक्चर जाके देख सकते हैं। बट अगेन आप देखिए 2023 हो या 2022 हो, आयरन पर क्वेश्चन आया है और सेम कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं निकल की, ये लेक्चर भी हम करा चुके हैं, बट हम यहाँ एक क्वेश्चन और दिखा सकते हैं। आप ध्यान दीजिए 2022 का देखिए निकल DMG टेस्ट, तो DMG यानी डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन निकल, 2023, 2021, 2024 एंड 2024 क्वेश्चन रिपीट किया कि नहीं किया। तो क्वेश्चन फिर से क्या, अगर आपको हम फिर से एक बार बता दें, ऑलरेडी हम करा चुके हैं। देखिए निकल लेते हैं, ध्यान दीजिए बेसिक मीडिया लेते हैं, और यही DMG होता है, 2 मिथाइल है, हाँ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब भी कार्बोनिल का रिएक्शन NH2 और Z से होता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है N और Z, तो अगर ZOH है तो ऑक्साइन बोलते थे, तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, और कलर क्या है रेड प्रेसिपिटेट। तो देखिए 2022 में वही क्वेश्चन है, कीवर्ड ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड पे, और अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी दिस वन, तो निकल DMG। वही 2024 में देखिए वही चीज पूछ रहा है, ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा निकल के साथ बेसिक मीडिया, तो लिगैंड क्या है, तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। 23 में सब दे रखा है तो मेटल पूछ रखा है तो निकल। 21 में स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रखा है, आपको बस ट्रू फॉल्स बताना है तो ट्रू, ये हम करा चुके हुए हैं। और जस्ट एक स्टेप आगे की बात कर रहा है कि अच्छा डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम हम इतना समझ गए, बट ये कैसा लिगैंड होता है, तो बाइडेंटेट न्यूट्रल ही होता है, तो 2021। और 2024 का जब ये पेपर में भी देखिए सेम स्टेटमेंट है कि DMG रिएक्ट करता है निकल के साथ अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम बनाता है। बट यहाँ पर एक स्टेप आगे क्या पूछ रहा है, कितना मेंबर रिंग फॉर्म करता है। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तब हम बताए थे कि देखिए एक्चुअली इसमें डोनेटिंग साइड क्या है, नाइट्रोजन, तो लोन पेयर किससे डोनेट हो रहा था, नाइट्रोजन, तो मेन हमको ये देखना है ना, तो यहाँ 5 मेंबर रिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये 5 होता था, 6 नहीं होता, इसलिए फॉल्स हो गया। और उस समय हम ये स्किप कर गए थे, बट अब देखिए क्या क्वेश्चन है, प्रूशियन ब्लू प्रिसिपिटेट में ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, और हम आपको लसैग्ने टेस्ट में भी हम बोले थे
कलर के साथ फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 दोनों होता है। इसको अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे FeCN का होल 6 और यहाँ से आप कह सकते हैं 4- और इसको क्या लिख सकते हैं 3Fe 3+ और 4Fe 4-, यानी x - 6 बराबर -2, तो x का वैल्यू कितना हो गया, अच्छा -4, तो x का वैल्यू +2 और यहाँ से +3, तो +2 +3 हुआ ना, क्वेश्चन आया ना। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। अगेन मेरा फोकस क्या है, आप जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है सो एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखिए और कलर तो याद ही रखिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप वहां से लिगैंड का कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं, ठीक है। अब आइए जिंक वाला क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर एक ही क्वेश्चन आया है, तो देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, जिंक को जब हम एक्वस अल्कली यानी NaOH कह सकते हैं, बिकॉज अल्कली यानी ग्रुप 1 का हो गया, और यहां पर एक्सेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, वो कंपाउंड क्या है। अब आपको हम 2 रेफरेंस दिखाते हैं। अगर आप NCERT जाएंगे क्लास 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में, तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा हुआ है Zn जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो जिंकेट बनाता है और H2 गैस लिबरेट हो रहा है, बट यहाँ कुछ एक्सेस की बात नहीं कर रहा है। बट NCERT लैब मैनुअल जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा हुआ, एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि हाँ जिंकेट की बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए ZnO2 और 2Na+, तो 2- यहाँ आ जाएगा तो D। ये अलग बात है, यहाँ पर H2O दे रखा है, H2 क्यों नहीं बन रहा है, बट अगर मेन फोकस कीजिए तो एक्वस अल्कली और एक्सेस यानी जिंकेट, अगर एक्सेस नहीं देता तो जिंक हाइड्रोक्साइड हम मार देते, जो कि यहां दे रखा हुआ है, ठीक है। अब आइए अमोनियम पे। अमोनियम पे क्वेश्चन देखिए फिर से कैसे रिपीट किया है, 2023 में 2 बार पूछा है और 2024 में पूछा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है, अमोनियम आयन बेसिकली जो बनता है NH4+, ये होता है आपका नेस्लर रिएजेंट जिसके साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड फॉर्म करता है। 23 में जस्ट नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला पूछा है, तो देखिए K2HgI4 ऑप्शन 3। तो इसी में पूछ रहा है कौन सा इसमें से एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगेन फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे ना, K2HgI4 यानी K पोटेशियम है, Hg यानी मरकरी है, I आयोडीन है, बट ऑक्सीजन नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं रहता तो नहीं बना पाते। वही इसमें पूछ रहा है 24 में कि नेशनल रिएजेंट का हम किस गैस के साथ टेस्ट करते हैं, तो देखिए वो गैस क्या है, अमोनिया, इसलिए अमोनिया इज द आंसर। तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए और कलर याद रखिए, बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, और ये सब PYQ के बेसिस पे। हम आपको कुछ नया नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए, लास्ट मोड में मत पढ़िए, बट PYQ अच्छे से करके जाइए। अगेन अभी तक जितना हम बोले ये सब रिपीट करिए। अब जो बचा हुआ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये देखिए, इसके लिए अगर याद कीजिए कि हम आपको लास्ट एक क्वेश्चन जो कराया था ये वाला, जिसमें बोले थे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट था, बेसिकली NO3- और साथ साथ आपका कटायन के ऊपर भी था, जिसमें इसके बेसिस पे सॉल्व किए। यही क्वेश्चन फिर से देखिए, अगेन अलग अलग ग्रुप का अलग अलग कटायन होता है, उसका अपना अपना रिएजेंट होता है, बस वही क्वेश्चन है। तो देखिए ये 2023 में रिपीट कर रहा है, यही क्वेश्चन 2021 में ही रिपीट कर रहा है, और ये 2021 का हम सॉल्व भी कराए थे और 2023 में भी कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, पहले तो डायरेक्ट पूछ दिया, तो बस मालूम है तो बनेगा, नहीं मालूम है तो नहीं बनेगा। तो देखिए अब इसको आपको पूरा रटने के लिए नहीं कहेंगे, जस्ट देखिए रिपीट किसका किसका कर रहा है। ज्यादातर ग्रुप 2 का ध्यान दीजिए, ठीक है। 2021 में आइए, पहले यहां बोल रहा है कि HCl और H2S हम रिएजेंट लेते हैं, तो H2S और HCl ग्रुप 2 का है, तो इसमें ये सारे एलिमेंट होते हैं, और इसमें ये सारे एलिमेंट दे रखे, तो कौन सा होगा, तो सिर्फ CO2+ काम करेगा, इसलिए सिर्फ आंसर 1 हो गया। 2023 में देखिए वेट टेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप 4 के बारे में पूछ रहा है, तो हम ग्रुप 4 पे आते हैं। तो कौन सा मौजूद नहीं है, तो ग्रुप 4 में कोबाल्ट निकल मैंगनीज जिंक, कोबाल्ट निकल जिंक, लेकिन आयरन नहीं होगा, तो ये गलत, सिंपल क्वेश्चन हुआ। और वही देखिए इसमें 23 में फिर से है लेड और कॉपर, लेड कॉपर ग्रुप 2 का है, और ग्रुप 2 में H2S और HCl, तो अगर हम यहां से H2S HCl बोल देंगे डायरेक्ट इसका 1 एक एलिमिनेट, एक इसके बेसिस पे कह दिए। फिर देखिए PYQ कैसे रिपीट कर रहा है, ग्रुप 4 का पूछा था ना, ग्रुप 4 में कोबाल्ट निकल मैंगनीज जिंक, फिर से कोबाल्ट निकल आ चुका है, और 4 का रिएजेंट क्या है, H2SNH4OH, H2SNH4OH, तो हम यहां से बोल दे सकते हैं R का 4 हो जाएगा, और मैच द फॉलोइंग में जहां 2-3 ऑप्शन आप मैच कर गए, आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, बना ना। फिर देखिए ये तो हम बता ही दिए। नाउ अगेन अब क्वेश्चन कैसे रिपीट किया, ध्यान दीजिए। 2024 में इसी साल आपको दे दिया था कि कौन कौन सा मेटल कटायन है जो कि फ्लेम टेस्ट दे सकते हैं, और हम आपको सॉल्व भी बताए थे NCERT रेफरेंस लैब मैनुअल का, ये 4 देते हैं और वो 4 ही हैं। 2022 में वही कैसे पूछ लिया था,
ये 4 तो दे रहे हैं बट कलर क्या है, तो कॉपर का कलर है ग्रीन फ्लेम विथ ब्लू सेंटर, तो देखिए ग्रीन फ्लेम विथ ब्लू सेंटर, आंसर इज योर कॉपर। रिपीट किया ना, तो यही इसका सॉल्यूशन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।